यही एग्जाम पास करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे या अन्य राज्यों में असिस्टेंट टीचर बना के फुल स्केल दिया जाता है। और आप यहाँ पे भांति भांति का नया नया ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत थे बहाली के शेड्यूल के लिए, आप उनके साथ धोखा कर दिए और उनको जो है फिर से आप एग्जाम के ये में झोंक रहे हैं जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप अपना प्रेशर कम करने के लिए एक नया ढंग का जो पॉलिटिक्स आप लोग खेल दिए हैं ये मंजूर नहीं है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमिट सिंह। कल बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया, नई शिक्षक बहाली नियमावली को लागू कर दिया गया। हालांकि इस नियमावली का जो है शिक्षक अभ्यर्थी और जो पुराने स्टेट और टीईटी जो शिक्षक हैं वो इसका विरोध जता रहे हैं। पहले देखिए कि शिक्षक नेता इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार की वर्तमान महागठबंधन सरकार कैबिनेट के माध्यम से आज नई शिक्षक नियमावली कह लीजिए, अध्यापक नियमावली कह लीजिए, उसको पास करने का काम की है, जो सरासर बिहार के नियोजित शिक्षक 4 लाख नियोजित शिक्षक और लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ छलावा है। 20-20 साल से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी बनाने के लिए और आकर्षक वेतनमान शब्द का इस्तेमाल मंत्री जी कर रहे हैं के लिए आप एग्जाम ले रहे हैं। सारे लोग बीटेट सीटेट टेस्टेड एग्जाम देके बहाल हुए हैं। मैक्सिमम लोग आपके जो नियोजित शिक्षक हैं, यही एग्जाम पास करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे या अन्य राज्यों में असिस्टेंट टीचर बना के फुल स्केल दिया जाता है। और आप यहाँ पे भांति भांति का नया नया ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जो महागठबंधन सरकार का मैनिफेस्टो था, समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त, उससे कुछ कम मंजूर नहीं है हम लोगों को। और जहां तक रही शिक्षक अभ्यर्थियों की बात, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत थे बहाली के शेड्यूल के लिए, आप उनके साथ धोखा कर दिए और उनको जो है फिर से आप एग्जाम के ये में झोंक रहे हैं जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप अपना प्रेशर कम करने के लिए एक नया ढंग का जो पॉलिटिक्स आप लोग खेल दिए हैं ये मंजूर नहीं है। सारे शिक्षक संगठन मिलकर समन्वय समिति बना के इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग। ये नहीं मान्य है। अब ठीक है, भविष्य के लिए आप बीपीएससी से एग्जाम लीजिए, यूपीएससी से लीजिए, कहीं से कीजिए, स्वागत है उस कदम का, लेकिन कार्यरत नियोजित शिक्षकों के साथ और अभी जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये सरासर छलावा है। जब सेवा शर्त कमेटी बनी थी उसके बाद स्पेशली मार्कंडेय पाठक जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और हमको बुला के आप लोगों ने नियमावली जो दिया उसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त की बेहतरी की बात थी और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है अलग से नियमावली लाने की बात कही गई थी। आप एकदम खेल कर गए हम लोगों के साथ, वाहवाही भी लूट लिए। ये नहीं चलेगा। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इसका और सारे शिक्षक संगठन मिलके समन्वय समिति बना के इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेके, सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं है। अश्विनी पांडे, प्रदेश प्रवक्ता, टीईटी। तो आपने देखा कि शिक्षक नेता अश्विनी पांडे ने साफ साफ कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हम लोग सड़क पर उतरने वाले हैं और जोरदार विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल उनका कहना था कि यहाँ पे लोग 20 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कोई सीटेट का एग्जाम देकर आया है, कोई स्टेट का एग्जाम पास करके आया है, उसके बावजूद जो सरकार कह रही है कि आपको जो है एक और एग्जाम देना होगा, तभी आपको जो है इस नई नियमावली का फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा जो पुराने शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट स्टेट पास करके बैठे हुए हैं, जो शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी इस मामले को लेकर विरोध जताया है। नई नियमावली को उन्होंने विरोध जताया है। उनका कहना है कि पहले सरकार को उन अभ्यर्थियों को ले लेना चाहिए जो सीटेट और स्टेट पास कर बैठे हुए हैं, बहाली के इंतजार में बैठे हुए हैं, और इसका वो लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जो है महागठबंधन में शामिल जो है माले ने भी इसका विरोध कर दिया है। माले की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि बिहार सरकार की नई शिक्षक बहाली नियमावली स्टेट सीटेट पास नौकरी की आस में बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों और वर्षों से सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों के लिए निराशाजनक है। नियोजित शिक्षकों के बिना परीक्षा सरकारी कर्मी का दर्जा दे, 7वें चरण के अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए। तो देखिए, जो माले है उसका कहना है कि 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें इस नियमावली से मुक्त रखा जाए। इसके अलावा जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका एग्जाम नहीं लिया जाए और सीधे इस नई
नई जो नियमावली है उसका फायदा दिया जाए। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।